हरे कृष्णा। आप सबका भक्ति रसाम सिंधु के अध्ययन में स्वागत है और हम शुरू कर रहे हैं अध्याय 6। इसका शीर्षक है भक्ति कैसे की जाए। भक्ति के 64 अंगों का वर्णन कर रहे हैं। अथ अंगानि गुरुपादाश्रय तस्मात् कृष्ण दीक्षादि शिक्षणम विश्रम्भेण गुरु सेवा साधु वर्तमानुवर्तनम सद्धर्म पृच्छा भोगादि त्याग कृष्ण से हेतवे निवासो द्वारकादो च गंगादेरपि सन्निधो। श्रील रूप गोस्वामी बताते हैं कि उनके ज्येष्ठ भ्राता ने वैष्णव के मार्गदर्शन के लिए हरि भक्ति विलास का संग्रह किया है, जिनमें उन्होंने वैष्णव द्वारा पालन किए जाने वाले अनेक विधि विधानों का उल्लेख किया है। इनमें से कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण एवं प्रमुख है, जिनका उल्लेख श्रील रूप गोस्वामी ने हम सबों के लिए लाभ के लिए अब कर जा रहे हैं। इस कथन का भाव यह है कि श्रील रूप गोस्वामी केवल मूलभूत सिद्धांतों का उल्लेख करना चाहते, उनके विस्तार में नहीं जाना चाहते। उदाहरणार्थ, एक मूलभूत सिद्धांत है कि मनुष्य को कोई गुरु स्वीकार करना चाहे, किंतु वह अपने गुरु के आदेशों का किस तरह पालन करता है, यह उसका विस्तार माना जाएगा। यथा यदि कोई अपने गुरु के आदेश का पालन करता है तो यह आदेश अन्य किसी गुरु के आदेश से भिन्न है, तो इसे विस्तृत सूचना कहा जाएगा। लेकिन गुरु स्वीकार करने का मूलभूत सिद्धांत सर्वत्र अच्छा है, भले ही विस्तार पृथक पृथक हो। श्रील रूप गोस्वामी यहाँ विस्तार में न जाकर हमारे समक्ष केवल सिद्धांतों को प्रस्तुत करना चाहते हैं। वे मूलभूत सिद्धांतों का उल्लेख इस प्रकार से करते हैं। तो यहाँ हमें समझना होगा कि एक होता है प्रिंसिपल और दूसरा होता है डिटेल, विस्तार से जिसको बताया जाता है। तो भक्ति रसाम सिंधु में मुख्य रूप से उन सिद्धांतों का वर्णन है, फिर अन्य अनेक ग्रंथ है कि जिसमें इन सिद्धांतों का भी विस्तार से वर्णन किया जाएगा। तो सबसे पहला सिद्धांत है प्रामाणिक गुरु के चरण कमलों की शरण ग्रहण करना, जिसको गुरु पादाश्रय कहते हैं, आश्रय या गुरु पादाश्रय। गुरु द्वारा दीक्षित होकर उनसे भक्ति करना सीखना। दूसरा स्टेप होता है गुरु आश्रय के बाद उनसे दीक्षा प्राप्त करना। श्रद्धापूर्वक तथा भक्तिपूर्वक गुरु के आदेश का पालन करना। गुरु के निर्देश अनुसार महान आचार्यों के पद चिन्ह पर चलना। कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होने के लिए गुरु से जिज्ञासा करना। तो ये 5 जो है गुरु के संबंध में विषय जो है शुरुआत में ही भक्ति में आ जाते हैं। कोई कहे कि मैं भक्ति करना चाहता हूँ पर गुरु के आदेश की क्या ज़रूरत है, तो उसको समझना चाहे कि गुरु का जो आदेश है तो उसमें ये भक्ति करने में गुरु के आदेश का पालन करना भी समाहित है। भगवान श्री कृष्ण की तुष्टि के लिए किसी भी भौतिक वस्तु का परित्याग करने के लिए उद्यत रहना, अर्थात कृष्ण की भक्ति करते समय हमें ऐसी वस्तु का परित्याग करने के लिए तैयार रहना चाहिए जिसे हम त्यागना नहीं चाहते हों। इसी प्रकार हमें ऐसी वस्तु स्वीकार नहीं करनी पड़ सकती है जिसे हम स्वीकार करना न चाहते हों। जैसे हम पहले किसी को चाय पसंद थी, किसी को और कई वस्तुएं पसंद थी, उसको हमने छोड़ा, और कई वस्तुएं पसंद जैसे सुबह जल्दी उठना इत्यादि पसंद नहीं था, उसको हम स्वीकार करते हैं। तो अनुकूल और प्रतिकूल का विचार करके व्यक्ति को है आगे बढ़ सकता है। द्वारका या वृंदावन जैसे पवित्र तीर्थ स्थलों में वास करना, धाम वास, केवल आवश्यक वस्तुओं को स्वीकार करना अथवा भौतिक जगत में आवश्यकता अनुसार संबंध रखना। सरल जीवन इसी को कहते हैं कि व्यक्ति है अपने शरीर के निर्वाह के लिए जीवन जिए, अन्यथा उन्हीं भौतिक वस्तु में उलझ जाएगा। एकादशी के दिन व्रत रखना, पवित्र वृक्षों की यथा वट वृक्ष की पूजा करना। तो पवित्र वृक्षों में अश्वत्थ, वट वृक्ष, आंवला इत्यादि शास्त्र में बताए गए हैं। तो ऐसे वृक्ष है आयुर्वेद की दृष्टि से भी लाभकारी है और पुण्यशाली बताए गए हैं। तो सामान्य रूप से वैदिक संस्कृति में लोग इस वृक्षों को नियमित रूप से जल लेना, उसकी प्रदक्षिणा करना इत्यादि करते हैं। विधिवत भक्ति आरंभ करने के लिए इन 10 प्राथमिक बातों की आवश्यकता होती है। यदि प्रारंभ में नवदीक्षित भक्त उपयुक्त 10 नियमों का पालन करता है तो वह निश्चित रूप से कृष्ण भावनामृत में अच्छी प्रगति करेगा। तो ये प्राथमिक नियम है। अब गौण नियम बताते हैं। अभक्तों की संगति का दृढ़तापूर्वक परित्याग। भक्ति की इच्छा न रखने वाले व्यक्ति को उपदेश न देना। बहुमूल्य मंदिर या मठ बनवाने में अधिक उत्साह न दिखाना। अनेक बड़े बड़े मंदिर बनाने का भी व्यक्ति को उत्साह नहीं रखना चाहे। कारण ये है कि कई बार है उसकी साधना इत्यादि है वो ठीक से नहीं हो पाती है और बड़े प्रोजेक्ट में व्यक्ति है उलझ जाता है। अगर उसकी आध्यात्मिक क्षमता नहीं है
तो बाद में देखा गया है कि व्यक्ति है अपने आध्यात्मिक चेतना टिका नहीं पाता है। न तो अधिक पुस्तकें पढ़ना, नहीं श्रीमद् भागवत या भगवद गीता बाँच कर या उन पर व्याख्यान देकर जीविका अर्जित करने की धारणा को विकसित करना। अनेक ग्रंथ पढ़ना यानी कि थोड़ा थोड़ा हर जगह से तो कुछ कुछ जानकारी ले ले, ये पुराण भी पढ़ लो, वो पुराण भी पढ़ लो। इससे अच्छा ठीक से जैसे भगवद गीता, भागवतम, चैतन्य चेतावत प्रभुवाद कम से कम हमें बताए उसको अच्छी तरह से पढ़ना। और आजीविका के लिए गीता या भागवत का पाठ नहीं करना। जो कथा अगर कोई अपने जीवन यापन के लिए करता है तो वो भी अनुकूल नहीं है। सामान्य आचार व्यवहार में लापरवाही न बरतना। आप भक्त है तो ऐसा नहीं कि ट्रैफिक के नियम पालन नहीं करने हैं, स्वच्छता के नियम पालन नहीं करने हैं। तो सामान्य जो भी आचार व्यवहार के नियम है उसका पालन करना। क्षति होने पर न तो शोक प्रकट करना, न लाभ होने पर हर्ष व्यक्त करना। देवताओं का आदर अनादर न करना। देवता भी भगवान के अंश है तो उनको आदर देना। किसी जीव को व्यर्थ कष्ट नहीं पहुंचाना, चाहे चींटी हो या हाथी हो, किसी को भी कष्ट नहीं पहुंचाना। भगवान का नाम कीर्तन करने या मंदिर में अर्च विग्रह के पूजन में विविध अपराधों से बचना। तो इसमें नाम अपराध और सेवा अपराध, इसका वर्णन आपको पता है। नाम अपराध तो पद्म पुराण में दिए गए हैं, सेवा अपराधों का कुछ यहाँ पर वर्णन आएगा। भगवान कृष्ण या उनके भक्तों की निंदा को कभी भी सहन न करना। कहीं भी भक्तों की निंदा होती है तो हमें उस स्थान को त्याग करना चाहिए। उस या तो निंदा करने वाले व्यक्ति को तर्क से है हमें हराना चाहिए, तो या तो उस स्थान का त्याग कर देना चाहिए। उपयुक्त 10 नियमों का पालन किए बिना साधन भक्ति के पद तक ठीक तरह से नहीं पहुंचा जा सकता है। पहली जो भक्ति है वो क्या है? साधन भक्ति। उसमें भी वैधि साधन भक्ति जो है उसमें ठीक रूप से स्थिर होने के लिए व्यक्ति को इन नियमों का पालन करना होगा। कुल मिलाकर श्रील रूप गोस्वामी ने 20 बातें बताई हैं और वे सब भी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, किंतु इनमें प्रथम 3 प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना, उनसे दीक्षा प्राप्त करना और उनकी सेवा करना सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि भक्ति की शुरुआत वहीं से होती है। तो यहाँ पर नियम है उसको सिद्धांत के रूप में बताया है। इन्हीं का बहुत विस्तार हो सकता है, जैसे नाम अपराध से बचना, सेवा अपराध से बचना, तो ये अपने आप में एक बड़े बड़े विषय हो जाते हैं। तो यहाँ पर सिद्धांत के रूप में ही बताया गया है। अन्य महत्वपूर्ण बातें, शरीर पर तिलक धारण करें, यह तिलक वैष्णव चिन्ह है। भाव यह है कि जो ही वैष्णव के शरीर पर कोई चिन्हों को देखे उसे तुरंत कृष्ण का स्मरण हुआ है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि वैष्णव वह है जिसे देखने पर कृष्ण का स्मरण हुआ है। अतएव यह आवश्यक है कि अन्यों को कृष्ण का स्मरण कराने के लिए वैष्णव अपने शरीर पर तिलक लगाए। ऐसा तिलक लगाते समय शरीर पर कभी कभी हरे कृष्ण लिखा जा सकता है। कई बार लोग महामंत्र भी लिखते हैं। अर्चा विग्रह तथा गुरु को अर्पित पुष्प एवं मालाओं को स्वीकार करे और उन्हें अपने शरीर पर धारण करे। जैसे पुजारी है आपको भगवान को चढ़ाए पुष्प या माला देता है तो उसको हम धारण करते हैं। अर्चा विग्रह के समक्ष नाचना सीखे। कैसे भगवान के सामने प्रभुपाद ने हमें सिखाया है कि कीर्तन कैसे करना चाहे, तो हर व्यक्ति को स्त्रियों को ऑफकोर्स पुरुषों की तरह नाचना नहीं है, पर उनको लज्जा के साथ ताली बजा सकते हैं, अपने स्थान पर थोड़ा सा हिल सकते हैं, पर ऐसा नहीं कि पुरुषों की तरह वो जंपिंग कीर्तन करे। भगवान कृष्ण के मंदिर में जाते ही खड़ा हो जाए। भगवान वहाँ पर विराजमान है तो हम जैसे मंदिर खुलता है तो सब लोग खड़े होकर भगवान का स्वागत करते हैं। जब अर्चा विग्रह की शोभा यात्रा निकल रही हो तो भक्तों को चाहे कि तुरंत यात्रा में सम्मिलित हो जाए। यह ध्यान देने की बात है कि भारत के प्रमुख मंदिरों में विशेषतः यह प्रथा है कि प्रमुख अर्चा विग्रह तो मंदिर के विशेष स्थल पर स्थायी रूप से स्थापित होते हैं, किंतु छोटे छोटे अर्चा विग्रह के समूह को सायंकाल में विहार यात्रा पर निकाला जाता है, जिसको हम कहते हैं उत्सव मूर्ति। दक्षिण भारत में जाएंगे, खास करके उडुपी, श्रीरंगम इत्यादि में यदा कदा रथ यात्रा होती रहती है। साल में एक बार नहीं, अनेक बार होती है। कुछ मंदिरों में बाजे गाजे के साथ सायंकाल विशाल जुलूस निकलता जाता है। जैसे मायापुर में हफ्ते में एक बार ऐसा विशाल जुलूस निकलता है, जिसमें अर्चा विग्रह को ठेले पर या भक्तों द्वारा उठाई गई पालकी के ऊपर रखे अलंकृत सिंहासन पर बैठाकर ऊपर से एक सुंदर बड़ा छाता ताना जाता है। इस तरह अर्चा विग्रह सड़क पर बाहर निकलकर पड़ोस में यात्रा करते हैं और पड़ोस के लोग प्रसाद चढ़ाने के लिए बाहर निकलते हैं। पड़ोस के सारे निवासी यात्रा के पीछे पीछे चलते हैं, जिससे बहुत ही उत्तम दृश्य उपस्थित होता है। जब अर्चा विग्रह बाहर निकलता है तो मंदिर के सेवक उनके समक्ष दैनिक आय व्यय का ब्यौरा रखते हैं, जिसमें चढ़ावा तथा खर्च का विवरण रहता है। बात यह है कि अर्चा विग्रह को समूचे संस्थान का स्वामी माना जाता है और मंदिर के पुजारी तथा देखभाल करने वाले अन्य लोग अर्चा विग्रह के दास माने जाते हैं। यह प्रथा अत्यंत प्राचीन है। आज भी
इसका पालन होता है। इसीलिए यहाँ कहा गया है कि जब अर्चा विग्रह शोभा यात्रा पर निकले तो सारे लोग उनके पीछे पीछे चले। अभी भी कई मंदिरों में प्रथा है कि भगवान के सामने सुबह मंगल आरती में कितने पुस्तक वितरण किए, कितना दान आया, कितना खर्च हुआ, उसका विवरण बताया जाता है। कुछ मंदिरों में भक्तों को चाहे कि प्रतिदिन कम से कम 1 बार या 2 बार प्रायः प्रातः एवं सायंकाल विष्णु मंदिर में जाए। वृंदावन में इस प्रथा का दृढ़ता से पालन किया जाता है। नगर के साथ सारे भक्त हर सुबह शाम विभिन्न मंदिरों के दर्शन के लिए जाते हैं। फलतः नगर भर में इन अवसरों पर काफ़ी भीड़ रहती है। वृंदावन नगरी में लगभग 5000 मंदिर हैं। निस्संदेह इन सबों के दर्शन पर कर पाना संभव नहीं है, किंतु कम से कम 1 दर्जन जैसे काफ़ी बड़े और महत्वपूर्ण मंदिर हैं जिन्हें गोस्वामियों ने स्थापित किया था और जिनका दर्शन अवश्य करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जब वृंदावन में रहते थे तो स्वयं इन मंदिरों को प्रतिदिन वहाँ पर जाते थे। मंदिर की कम से कम 3 परिक्रमा की जाए। हर मंदिर में उसके चारों ओर कम से कम 3 बार घूमने की लिए व्यवस्था रहती है। कुछ भक्त अपने व्रत के अनुसार 3 से अधिक परिक्रमाएं भी लगाते हैं, कभी 10 तो कभी 15। गोस्वामीगण तो गोवर्धन की परिक्रमा किया करते थे। संपूर्ण वृंदावन क्षेत्र की भी परिक्रमा करनी चाहे तो पूरे वृंदावन की परिक्रमा भी कोई व्यक्ति कर सकता है, या कम से कम मंदिर की परिक्रमा व्यक्ति कर सकता है। मंदिर में अर्चा विग्रह की पूजा विधान पूर्वक की जानी चाहिए, यथा आरती करना, प्रसाद चढ़ाना, अर्चा विग्रह का अलंकरण करना आदि। ये सब काम नियमित रूप से उसका समय एक जो निश्चित किया गया उसी समय पर नियमित रूप से अपने घर में भी है। भगवान को उठाने का, सुलाने का, भोग लगाने का एक निश्चित समय है तो ज़्यादा अच्छा है। अर्चा विग्रह की स्वयं सेवा की जाए, ऐसा नहीं कि उसके लिए नौकर चाकर रखे जाए। स्वयं व्यक्ति को जो घर का स्वामी है उसको करना चाहे। गायन करे, भगवान का कीर्तन करे, संकीर्तन करे, कीर्तन जप करे, प्रार्थना करे, प्रसिद्ध स्तुतियों का पाठ करे, जैसे कुंती महारानी की स्तुति या अनेक भजन जो भक्तिविनोद ठाकुर इत्यादि अनेक भक्तों ने लिखे उसका भी पाठ व्यक्ति कर सकता है। अर्चा विग्रह के समक्ष अर्पित थाल से ही प्रसाद महाप्रसाद को ग्रहण करें, जो भगवान को सीधा अर्पण किया गया है उस प्रसाद को। हमारे मंदिर में प्रथा है कोई व्यक्ति उस भोग को बुक करके उसको अपने घर पर लेकर ग्रहण कर सकता है। चरणामृत का पान करें, अर्चा विग्रह पर अर्पित धूप तथा पुष्प को सूंघे, अर्चा विग्रह के चरण कमलों का स्पर्श करें। ये सिर्फ पुजारी के लिए संभव है, तो बाकी लोग नहीं कर पाएंगे। अर्चा विग्रह का भक्तिपूर्वक दर्शन करें, समय समय पर आरती करें। श्रीमद् भागवत, भगवद्गीता तथा अन्य ऐसे ही ग्रंथों से भगवान तथा उनकी लीलाओं के विषय में श्रवण करें। अर्चा विग्रह से अनुग्रह करने के लिए प्रार्थना करें। अर्चा विग्रह का स्मरण करें, अर्चा विग्रह का ध्यान करें। स्वेच्छा से कुछ सेवा करें, ऐसा नहीं कि कोई बोले और हम सेवा। कुछ सेवा ऐसी होनी चाहिए अपनी इच्छा से हमें करनी चाहिए। भगवान का ध्यान अपने सखा के रूप में करें, अपने मित्र के रूप में। अपनी हर वस्तु भगवान को अर्पित करें। अपनी मनपसंद वस्तु यथा भोजन या वस्त्र भगवान को अर्पण करें। कृष्ण के लिए सारे कष्ट झेले और हर प्रयास करे। हर हालत में शरणागत बना रहे। तुलसी पौधे को सींचे। नियमित रूप से श्रीमद् भागवत तथा ऐसे ही अन्य ग्रंथ सुने। मथुरा, वृंदावन या द्वारका जैसे पवित्र स्थानों में जाकर रहे। वैष्णवों की सेवा करे। अपने साधनों के अनुसार अपनी भक्ति की व्यवस्था करें। कार्तिक में विशेष सेवा का प्रबंध करें। जन्माष्टमी के अवसर पर विशेष सेवा का आयोजन करें। अर्चा विग्रह के लिए जो कुछ किया जाए वह सावधानी से तथा भक्तिपूर्वक किया जाए। भक्तों के बीच में ही भागवत बाँचने का आनंद उठाया जाए, बाहरी लोगों के बीच में नहीं। अधिक बड़े चढ़े भक्तों की संगति करे। ज़्यादा उन्नत जो है एडवांस डिवोटी उनका संग व्यक्ति को करना चाहे। भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करे। मथुरा की सीमा में वास करे, यानी कि धाम में वास करे। इस तरह कुल मिलाकर 64 विधान होते हैं, किंतु ऐसा कि जैसा कि उल्लेख किया जा चुका है इनमें प्रथम 10 ही मूल विधान हैं, फिर 10 गौण नियम हैं और इनके बाद अन्य 44 कार्य हैं। इस तरह वैदिक भक्ति संपन्न करने के लिए कुल मिलाकर 64 बातें हैं। इनमें से 5 बातें अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। श्री विग्रह सेवा, अर्चा विग्रह की पूजा, श्रीमद् भागवत का श्रवण, भक्तों की संगति, कीर्तन। मथुरावास का अर्थ है धामवास, या जहाँ पर भी मंदिर है तो वहाँ पर जाकर रहना या उसका लाभ लेना। भक्ति की इन 64 बातों में हमारे मन, वाणी तथा शरीर से संबंधित सारे कार्य सम्मिलित हैं। तो 64 अंग इस प्रकार से है कि जिससे आपका मन, वाणी, शरीर सब भक्तवत सेवा में लगे। क्योंकि वैदिक साधन भक्ति में जैसे बताया है कि कृति साध्य
करने से, व्यक्ति को मन वचन और कर्म से कार्य करने चाहिए। ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, मन, इन सबको भगवान की सेवा में लगाना। जैसा कि प्रारंभ में कहा जा चुका है, भक्ति के विधानों का आदेश है कि हमारी सारी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगाई जाए। ऋषिकेश ऋषिकेश सेवनम, ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्चते। नारद जी कहते हैं कि ऋषिकेण, इंद्रियों के द्वारा इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश की सेवा करना। तो हमारी इंद्रिया क्या है? ज्ञानेंद्रिय है, कर्मेंद्रिय है, मन है। तो ये सब को सेवा में लगाना। वे किस प्रकार सेवा में लगाया जाए, इसका वर्णन उपयुक्त 64 बातों में किया गया है। अब श्रील रूप गोस्वामी विभिन्न शास्त्रों से प्रमाण देकर इन बातों की पुष्टि करते हैं। इसमें से जो प्रमुख बातें हैं उनको शास्त्रों के प्रमाण से, क्योंकि ऐसा नहीं कि ये बातें किसी ने ऐसे ही लिख दी, इसके शास्त्रों में प्रमाण अनेक मिलते हैं। तो मुख्य मुख्य जो यहाँ पर वस्तुएं हैं उनको शास्त्रों के प्रमाण से रूप गोस्वामी आगे प्रस्तुत करेंगे। तो यहाँ पर 64 जो अंग हमने पढ़े, प्रायः उसको बहुत ही एक सिद्धांत एक एक लाइन में बताया गया है, पर समझना चाहे कि ये सिद्धांत है और उसका विस्तार है भक्ति में आने के बाद व्यक्ति को सीखना चाहे। जैसे सबसे पहली बात थी कि गुरु का पादाश्रय, तो पादाश्रय कैसे ग्रहण करना है, तो उसकी विधि, उसकी प्रक्रिया को सीखना। दीक्षा के लिए क्या योग्यता है, क्या प्रक्रिया व्यक्ति को पालन करना है। तो इस प्रकार से हर एक सिद्धांत को आप उसका विस्तार भी बहुत रूप से होता है। तो इसीलिए सिद्धांत भी पहले तो जाननी चाहिए, कम से कम हमें पता होना चाहिए कि क्या क्या सिद्धांत है, और फिर उसको विस्तार से भी आप जान सकते हैं। तो पहले जो प्रमुख जो बातें थी उसमें गुरुपादाश्रय, तस्मात् कृष्ण दीक्षादि शिक्षण, विश्रम्भेण गुरु सेवा, साधु वर्तमानु वर्तनम, सद्धर्म पृच्छा। तो ये 5 बातें हैं, अति महत्वपूर्ण हैं। तो जो गुरु के संबंध में उसको व्यक्ति को पहले पालन करना सीखना चाहिए। हरे कृष्ण।